नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या मायावती ने बिजनौर लोकसभा सीट पर जयंत चौधरी को फंसा दिया है? क्या मायावती का एक दांव एनडीए के लिए अब सिरदर्द बन गया है? क्या मायावती ने जयंत चौधरी की रणनीति को ध्वस्त कर दिया है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, बिजनौर सीट से मायावती ने चौधरी विजेंद्र सिंह को बीएसपी का प्रत्याशी बनाया है और वही विजेंद्र सिंह जो पहले आरएलडी में हुआ करते थे और अब आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान के खिलाफ ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, मायावती का यह दांव कैसे जयंत चौधरी के लिए सिरदर्द बन सकता है, इसका आज हम अपने इस वीडियो में विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं बिजनौर लोकसभा सीट पर। दोस्तों, बिजनौर लोकसभा सीट में जाट और गुर्जर समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों समुदाय जो है अगर चाह ले तो उसकी जीत होना तय माना जाता है। इन दोनों समाज के मतदाता जिस ओर झुकते हैं या फिर ये कहें कि जिस प्रत्याशी को भी वोट देते हैं उस प्रत्याशी की जीत पक्की मानी जाती है। दोस्तों, बिजनौर सीट साल 2004 तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। साल 2009 में यह पहली बार सामान्य हुई और भाजपा और आरएलडी के गठबंधन में यह सीट आरएलडी के खाते में गई थी। रालोद भाजपा गठबंधन में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने बिजनौर सीट से मीरापुर विधायक और गुर्जर समाज के युवा चेहरे चंदन चौहान पर दांव खेला है। जी हां, और इससे पहले 2009 में बीजेपी और आरएलडी गठबंधन में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने चंदन चौहान के पिता स्वर्गीय संजय सिंह चौहान को मैदान में उतारा था। अब इत्तेफाक देखिए दोस्तों कि नई पीढ़ी एक बार फिर से जीत के उस पुराने और मजबूत फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन यहां पर पेच फंसा दिया है मायावती ने। मायावती की बात करें दोस्तों तो मायावती 1989 में बिजनौर लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार सांसद चुनी गई थी। पहली बार जो सांसद संसद पहुंची मायावती वो बिजनौर लोकसभा सीट ही थी और इस बार मायावती ने यहां से जाट कार्ड खेला है। जी हां, विजेंद्र सिंह को इस बार मैदान में उतारा है और इसके सहारे मायावती जाटों में सेंध लगाने का भी प्रयास कर रही हैं। जहां से वो पहली बार सांसद बनी उस सीट पर इस बार जाट प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को उन्होंने प्रत्याशी बना दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, दलित और पिछड़ों को साध कर बहन जी चल रही हैं और उनको एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है मायावती की ओर से। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग, इनमें एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो 4-5 नाम हमारे सामने आए हैं उसमें ज्यादातर नाम जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जयंत चौधरी ने गुर्जर चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाकर जो समीकरण बनाया था, मायावती ने जाट कार्ड खेलकर उस समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की है। जी हां, बीएसपी के इस कदम से जयंत चौधरी भी टेंशन में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी टेंशन में आ गई है। दोस्तों, यहां आरएलडी और बीजेपी ने चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाया और मायावती ने जयंत के चंदन की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है, जाट नेता उतार कर उनके सामने। एक तरफ गुर्जर समाज से प्रत्याशी बनाया गया है एनडीए की तरफ से, दूसरी तरफ मायावती ने जाट समुदाय से प्रत्याशी बना दिया और ये वही विजेंद्र सिंह हैं जो कि आरएलडी में हुआ करते थे। उनके टिकट की बहुत वो दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उसके बाद बीएसपी में चले गए और 24 घंटे के अंदर मायावती ने उनको प्रत्याशी बना दिया। और हाथी की इस नई चाल से पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। चौक चौराहों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि अब इस चुनाव में क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो चुनाव है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गया है, बहुत ही रोचक मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी। मायावती अब नए समीकरण बनाने में जुट गई हैं दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं दोस्तों तो समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी कौन होगा इस पर अभी मंथन चल रहा है और अभी कहानी यही खत्म नहीं होती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी उतारा जाएगा। कौन होगा वो चेहरा, किस समाज से होगा वो चेहरा, वो भी देखना होगा। मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। बिजनौर लोकसभा सीट ऐसी है दोस्तों जहां पर जाट और गुर्जर समाज के अलावा मुस्लिम वोट बैंक भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनाव पर अगर हम नजर दौड़ाएं दोस्तों तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम वोट बैंक हैं,
वो चुनावों में, पिछले चुनावों में देखा गया है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर मुस्लिम वोट बैंक भी साबित होने जा रहा है। मायावती मुस्लिम फॉर्मूले पर, दलित फॉर्मूले पर आगे बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक बात तो साफ है दोस्तों कि मायावती चौधरी विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारकर जयंत चौधरी के लिए दिक्कतें पैदा कर चुकी हैं और बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। क्योंकि अब यहां पर जो रणनीति बनाई गई थी गुर्जर समाज को साधने की जयंत चौधरी की तरफ से, दूसरी तरफ जाट समुदाय से प्रत्याशी उतार दिया गया है मायावती की तरफ से, तो यहां पर दिक्कतें, जो समीकरण बनाए गए थे वो ध्वस्त होते जरूर दिखाई दे रहे हैं, जो रणनीति बनाई गई थी वो ध्वस्त होती जरूर दिखाई दे रही है। और आखिर में दोस्तों अभी तो अखिलेश यादव बैठे हैं जो कि प्रत्याशी उतारेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से बिजनौर से कौन होगा प्रत्याशी ये भी अभी तय नहीं किया गया है। वो कौन चेहरा होगा, किस समाज से होगा, किस जाति का होगा, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो लेकिन इन सब के बीच में बिजनौर लोकसभा सीट की जो फाइट है बहुत ही ज्यादा टाइट होती दिखाई दे रही है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।